हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन रिमूव एडजेसेंट। तो यार देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन का लिंक तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन को रीड करके देखते हैं और उसके बाद इसका आप डिस्कस करेंगे। देखो, यू आर गिवन ए स्ट्रिंग एस। हमें एक स्ट्रिंग मिला है जिसमें हर एक कैरेक्टर लोअर केस है, लोअर लैटिन लेटर। लेट द लेंथ ऑफ एस बी, ये उसको लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यू में परफॉर्म द सेवरल ऑपरेशन ऑन द स्ट्रिंग। तो क्या क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं। इन वन ऑपरेशन यू कैन चूज सम इंडेक्स आई एंड रिमूव ith कैरेक्टर। तो अगर मेरे पास एक आई है, मैं ith कैरेक्टर को रिमूव कर सकता हूँ इफ एटलीस्ट वन ऑफ द एडजेसेंट कैरेक्टर इज द प्रीवियस लेटर इन लैटिन अल्फाबेट एस आई। तो ये क्या बोलना चाहता है। हाँ, ये एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रीवियस लेटर ऑफ बी इज ए। तो हम जो ए बी सी डी होता है ना सीक्वेंस में, उसका प्रीवियस लेटर यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। अगर मैं सी का प्रीवियस बोलूँ तो कौन होगा, बी। और बी का प्रीवियस कौन होता है, ए। जैसे कि प्रीवियस लेटर ऑफ आर कौन होता है, एस कौन होता है, आर। तो प्रीवियस लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये प्रीवियस लेटर को क्या बोला गया है, इफ एटलीस्ट वन ऑफ इट्स एडजेसेंट इज द प्रीवियस लेटर। अगर एक ith इंडेक्स में कैरेक्टर है, अगर एडजेसेंट कौन बनेगा, यहाँ पे एक साइड बनेगा, यहाँ पे इस साइड बनेगा। अगर यहाँ पे उसका प्रीवियस लेटर कैरेक्टर है तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। आज नो प्रीवियस लेटर, ओके। एंड ए, यहाँ पे देखो, ए हैज नो प्रीवियस लेटर। ए का प्रीवियस लेटर कौन है, कोई भी नहीं। यहाँ पे बोला गया है कि ए हैज नो प्रीवियस लेटर, तो ए को हम कभी भी रिमूव नहीं कर सकते। नोट दैट आफ्टर ईच रिमूवल द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिक्रीजेस बाय वन। तो एक स्ट्रिंग से मैं अगर एक का कैरेक्टर को रिमूव कर दूं तो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो इंडेक्स आई शुड बी सेटिस्फाई द कॉमन ड्यूरिंग ईच ऑपरेशन। तो हमेशा ये लेंथ वन या ज़्यादा होना चाहिए, ओके। तभी तो मैं रिमूव कर पाऊंगा, उसका एडिशन देखूंगा ना। अगर मैं वन है मेरा स्ट्रिंग, मतलब एक बी ही है, तो यहाँ पे तो कुछ एडिशन मिलेगा ही नहीं, तो इसको क्या करेंगे। तो ये हमेशा ये ट्रू होना चाहिए। इसका जो आई है ना, वन से लेके एस से छोटा होना चाहिए। तो फॉर द कैरेक्टर ए साइज एडजेसेंट कौन होगा, एस ऑफ आई माइनस वन। अगर यहाँ पे आई है तो इस साइड बनेगा आई प्लस वन और इस साइड बनेगा आई माइनस वन। तो हमें फाइंड आउट करना है हम कितना कैरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये एग्जाम्पल को देखें, ये एग्जाम्पल एक दिया है और ये एग्जाम्पल का हम बोर्ड पे लेके डिस्कस करते हैं। आइए, नहीं तो ये एग्जाम्पल को देखते हैं। देखो यार, क्या दिया गया था मुझे, यहाँ पे दिया गया था BACABCB। ये दिया गया था मुझे स्ट्रिंग। और यहाँ पे ये बोल रहा है हम बी को रिमूव कर सकते हैं। ये जो बी है इसको रिमूव कर सकते हैं, क्यों। इसका नेबर जो है एडजेसेंट एलिमेंट, ये एक प्रीवियस है, बी का प्रीवियस कौन है, ए है। तो इसको मैंने रिमूव कर दिया इसमें से। अगर इसको मैंने रिमूव कर दिया तो नया स्ट्रिंग कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा। और इसमें अभी देखो, यहाँ पे सी को हम रिमूव कर सकते हैं। सी को रिमूव करेंगे, क्यों, इसके साइड में बी है, उसका जो प्रीवियस कैरेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे बी है। देन अगर मैं सी को रिमूव कर दिया तो ये बन गया। तो यहाँ पे मैं ये बी को रिमूव कर सकता हूँ, ये बी को रिमूव कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे ए है। अगर ये बी को मैंने रिमूव कर दिया तो क्या बन जाएगा, ACABA। और अभी भी मैं ये बी को रिमूव कर सकता हूँ, ये बी को मैंने रिमूव कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक ए पड़ा है। तो नया स्ट्रिंग क्या बन जाएगा, ACACAA। तो मैंने कितना बार रिमूव किया, एक दो तीन चार बार रिमूव किया, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा मेरा 4, जो कि यहाँ पे दिखा गया है। ठीक है, और इसको हम लेके चलते हैं बोर्ड पे, एक बार डिस्कस करते हैं क्या हुआ। ठीक है, ये था। जैसे कि मान लो पहला कैरेक्टर, इसको डिस्कस करते हैं। इसको मान लो डिस्कस करेंगे। तो ए बी 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 बी, कितना बार बी है, 5 बार। देखो यार, ये बी के लिए एक प्रीवियस कैरेक्टर है इसके पास, के आस पास में है ना। तो इसको मैंने रिमूव कर सकता हूँ। और जब रिमूव कर दूंगा तो नया क्या बन जाएगा, A B B B B, ये बन जाएगा। और ये बी के लिए एक पास में एक ए है, तो इसको रिमूव कर सकता हूँ, ABBB, ये बनेगा। और ये बी को अभी देखो, इसके लिए एक पास में पड़ा है, तो ये बी भी रिमूव हो जाएगा तो ABB बनेगा। इससे ये रिमूव होगा तो AB बनेगा, इससे ये रिमूव होगा तो A बनेगा। और कितने बार रिमूव हुआ, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया 5। ठीक है, और एक अगर देखें, मान लो इसको देखते हैं, BCDA। देखो ये डी रिमूव होगा क्योंकि इसके पास एक सी था,
इसके आसपास में कहीं भी हो सकता है, लेफ्ट राइट में। तो डी रिमूव हुआ, तो इसके बाद क्या बन जाएगा, बी सी ए। और ये यहाँ पे ए सी रिमूव हो जाएगा क्योंकि प्रीवियस कैरेक्टर क्या है, बी यहाँ पे, तो बी ए बन गया। और यहाँ पे बी रिमूव हो पाएगा क्योंकि ए यहाँ पे, तो 3 बार रिमूव हुआ तो आउटपुट हो गया 3। ठीक है, और ये केस को तो हमने अभी डिस्कस किया था, बी ए सी ए बी सी ए बी। तो यहाँ पे बी रिमूव हो जाएगा क्योंकि ए पड़ा है यहाँ पे, तो नया बनेगा ए सी ए बी सी ए बी, ये बनेगा नया। और यहाँ पे सी रिमूव हो सकता है क्योंकि बी यहाँ पे पड़ा है, ए सी ए बी सी ए बी, ये रिमूव हो गया था। और यहाँ पे ये बी रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा, तो 4 बार हुआ तो 4 हो गया मेरा आउटपुट। ठीक है, ये बस सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं समझने के लिए। मुझे बस ये जो एडजेसेंट एलिमेंट अगर प्रीवियस कैरेक्टर है तो उनको रिमूव करना था। तो यार इसको कैसे करेंगे, कि क्या क्या अप्रोच आ रहा है तुम्हारे। एक तो अप्रोच मेरे पास ये आ रहा है कि बी ए सी ए बी सी ए बी, ये था ना, मैं यहाँ से रिमूव करते चलता हूँ, तो भी मुझे कोई मिला, अगर आसपास में कोई मिला तो उसको रिमूव कर देंगे। पर ये देखते हैं क्या देता है। मैंने बी को देखा और बी के पास ए था, तो मैं इसको रिमूव कर दिया, तो क्या बन गया, ए सी ए बी सी ए बी। और फिर से ए को देखा, ए के पास कोई है नहीं क्योंकि ए तो रिमूव नहीं होगा, उसका प्रीवियस कोई है नहीं। तो सी को देखा मैंने, सी के लिए क्या आसपास में कोई बी है, नहीं है, तो सी को भी रिमूव नहीं कर सकते। फिर ए आया, ए को तो रिमूव नहीं कर पाएंगे। फिर बी आया, ठीक है, और ये बी के लिए ए था उसका प्रीवियस, बी के लिए देखा मैं ए का प्रीवियस, बी का प्रीवियस तो यहाँ पे पास में ही है, तो मैंने बी को रिमूव कर दिया, ए सी ए बी। ए तो बी तो रिमूव हो चुका है, सी आएगा ए बी। तो यार जब ये सी आएगा ना, इसके लिए कोई प्रीवियस मिलेगा ही नहीं क्योंकि मैंने तो बी को पहले रिमूव कर चुका हूँ। पर यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा था, यहाँ पे सी भी रिमूव हुआ था, तो मैं अगर यहाँ से चलता हूँ तो मुझे नहीं मिलेगा आंसर क्योंकि उसका प्रीवियस ना उससे पहले तो रिमूव हो चुका है ना। जब सी आएगा तो सी के लिए भी मिलेगा ही नहीं क्योंकि मैं तो ये प्रीवियस स्टेप में रिमूव कर चुका हूँ। तो अगर ये काम नहीं किया तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि मैं पीछे से ट्रैवर्स कर लेता हूँ, है ना। तो इसके लिए भी एक देखते हैं। मान लो ये था ए बी सी डी एंड डी सी बी, ये दो स्ट्रिंग है। तो एक तो मेरा ये वाला जो यहाँ से ये फेल हो गया, क्यों, यहाँ से बी को मैं अगर रिमूव कर दूंगा तो ये बन जाएगा ए सी डी, और ये सी के लिए कोई बी मिलेगा ही नहीं। पर क्वेश्चन में मुझे ये बोला था कि बी सी डी ये तीनों रिमूव हो सकते हैं, पर ये तो फेल हो गया। और मैंने सोचा मैं पीछे से ट्रैवर्स कर लेता हूँ, पीछे से करने से ये केस मिस हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं पीछे से करता हूँ तो यहाँ पे बी रिमूव हो गया और डी सी ए ये बच गया, और ये सी को कभी बी मिला ही नहीं, तो ये भी रिमूव, ये मतलब ये अप्रोच भी फेल हो गया। और क्या अप्रोच लगा सकते हो, तुम स्टॉक का अप्रोच भी सोच सकते हो कि स्टॉक में पुश कर दो और हर बार चेक करो उसका प्रीवियस टॉप में पड़ा है या नहीं। पर ये केस भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक कैरेक्टर के ने, ये जो कैरेक्टर के लिए ये इस साइड भी देखता है और ये साइड भी देखता है। पर स्टॉक में मुझे एक ही साइड देखने के लिए चांस मिलेगा, मुझे टॉप हमेशा देखने के लिए मिलेगा ना, तो ये साइड देखने के लिए मुझे चांस कभी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये स्टॉक में भी नहीं हो पाएगा। तो क्या करते हैं यहाँ पे, देखो यार, इसको अप्रोच ये क्यों फेल हुआ यहाँ से निकालते हैं। देखो ये अप्रोच मेरा क्यों फेल हो गया, क्योंकि मैंने बी को पहले रिमूव कर दिया था, और जब सी आया सी के लिए भी मिला ही नहीं। क्या होता अगर मैं सी को पहले रिमूव करता, अगर मैं सी को पहले रिमूव कर देता, तो इसको अच्छे से लिखते हैं, ए बी सी डी। मैंने यहाँ पे बी को रिमूव कर दिया किया था, तो यहाँ पे नहीं आ रहा था मेरा आंसर। क्या होता अगर मैं सी को पहले रिमूव कर देता, तो बी जब आता, बी के लिए ए है तो बी भी रिमूव हो जाता, पर डी रिमूव नहीं हो पाता क्योंकि डी के लिए पहले से सी तो रिमूव हो चुका है, तो डी को सी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये अप्रोच क्या आया कि जो पहला सबसे बड़ा कैरेक्टर है ना, उसको हमें पहले रिमूव करना है। जैसे कि डी को हमने रिमूव कर दिया क्योंकि उसके पास सी था, और जब सी के बारी आया, सी देख रहा है मेरे पास बी है तो मैं भी रिमूव हो सकता हूँ। और जब बी आया
बी देखा मेरे पास ए है, तो ये भी रिमूव हो सकता है। तो ये केस में 3 मेरा रिमूव हो गया, जो कि मेरा आंसर था, सही आंसर। तो यहाँ से अप्रोच क्या निकल के आया, हमेशा हम जो मैक्सिमम कैरेक्टर है ना उसको रिमूव करेंगे। और ए टू जेड में मैक्सिमम कौन होता है, जेड होता है। तो पहले हम जेड को रिमूव करने के लिए ट्राई करेंगे। अगर मेरे स्ट्रिंग में कहीं पे जेड हो तो पहले जेड को रिमूव कर देंगे, क्योंकि उसका आगे कोई है नहीं। तो और कोई रिमूव हो जाता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे पड़ा था एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स। तो यहाँ से मैं अगर मैं जेड को रिमूव करूँ, जे को क्यों रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि इसका बाद में कोई है नहीं चेक करने के लिए इसको। अगर मैंने ए बी क्यों फेल हो रहा था, क्योंकि ए के बाद बी है, ए को चेक करने के लिए कि मेरे से छोटा एलिमेंट है या नहीं। और जेड के बाद क्या कोई कैरेक्टर है जो चेक करेगा जेड को कि मेरे लिए जेड है या नहीं, कोई नहीं चेक करेगा। तो अगर मैं जेड को रिमूव कर देता हूँ तब भी मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरा आंसर में। तो यहाँ से मैं जेड को रिमूव कर दिया, क्योंकि यहाँ इसके पास वाई था और ये स्ट्रिंग को किसी को फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि कोई जेड के साथ कंपेयर ही नहीं करेगा, किसी का प्रीवियस जेड है ही नहीं, है ना। और ये क्या बन गया, एक्स वाई जेड जेड वाई एक्स। पर ये तो एक रिमूव हो गया था। तो ये जेड को हम फिर से रिमूव करेंगे, क्योंकि इसके पास तो वाई है। तो ये बन गया एक्स वाई वाई एक्स, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर जेड होता तो ये जेड बच जाता, क्योंकि इसके पास वाई नहीं है। तो ये जेड रहेगा यहाँ पे, रिमूव नहीं हो पाया। तो अभी वाई चेक करा है, ठीक है। तो वाई के लिए एक्स यहाँ पे, तो ये रिमूव हो जाएगा। वाई के लिए एक्स यहाँ पे, तो रिमूव हो जाएगा। ये जेड रिमूव करने से क्यों फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वाई क्या करेगा, हमेशा एक्स को चेक करेगा। तो यहाँ से अप्रोच क्या बना, हम जो ए बी सी डी ई ऐसे जेड है, हम पीछे से करके आएंगे। पहले जेड को रिमूव करेंगे, फिर वाई को रिमूव करेंगे, फिर एक्स को रिमूव करेंगे। तो मैं प्रीवियस हमेशा मेरा स्टोर होके रहता है। पहला वाला अप्रोच क्यों फेल हो गया था, जो एबीसीडी वाला, क्योंकि जब मैं बी को रिमूव कर दिया तो सी का प्रीवियस है ना ये डिलीट हो गया। पर ये केस में प्रीवियस का भी डिलीट होगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो पीछे से ट्रैवर्स कर रहा हूँ, जेड से ट्रैवर्स कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, पहले जेड को मैं पूरा स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करके देखूंगा, अगर कहीं पे जेड रिमूव हो सकता है तो जेड को रिमूव कर देंगे। फिर वाई का बारी आएगा, फिर वाई को करेंगे और ऐसे करते करते ए तक आ जाए, ठीक है। यार देखते हैं यहाँ पे इसको कैसे करेंगे। तो मुझे क्या क्या दिया गया था, एक तो स्ट्रिंग का लेंथ मिला होगा और स्ट्रिंग मिला होगा। तो इसको करते हैं कोड यहाँ पे, ठीक है। तो पहले क्या मिल जाएगा, एक तो स्ट्रिंग का लेंथ मिलेगा, तो एन लेते हैं एसी डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट इंट, एंड उसके बाद मुझे मिलेगा एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस सी आर इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। तो ये मेरा इनपुट बन गया। और उसके बाद हमारा अप्रोच क्या था कि हम जेड से स्टार्ट करेंगे। तो जेड से लगाते हैं यहाँ पे सी एच कैरेक्टर सी एच इक्वल टू जेड, जेड से मैंने स्टार्ट किया। और ये कब तक चलेगा, जब तक ये कैरेक्टर लेस देन ए है, ठीक है, ये तब तक चलेगा। और कैरेक्टर को माइनस माइनस कर देंगे, ये ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन है। तो ये करने से मेरा क्या हो गया, यहाँ पे चलते हैं। तो ये करने से मेरे पास जो था ए बी सी डी से करते करते एक्स वाई जेड। तो मैं अभी जेड के लिए देख रहा हूँ, जेड से मैंने स्टार्ट किया। और ए से पहले पहले, क्योंकि ए के लिए चेक करना, ए के लिए चेक करना चाहिए, क्योंकि ए को तो रिमूव नहीं कर सकते ना। तो जेड देन वाई आएगा देन एक्स आएगा, ऐसे करते करते डी बी, और बी आने से ये लूप बंद हो जाएगा, क्योंकि ए के लिए तो कुछ, ए तो रिमूव नहीं हो सकता है कभी भी। ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको करते हैं। और इसके बाद ये करेंगे, अगर मेरा स्ट्रिंग था जैसे कि था ए सी बी बी ए बी, ये था, और एक्स वाई जेड ये डाल देते हैं। तो पहले ये पूरा स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे, कहीं पे जेड मिल रहा है क्या। अगर कहीं पे जेड मिल रहा है तो उसके आसपास में देखेंगे रिमूव कर सकते हैं या नहीं। तो पूरा स्ट्रिंग को मुझे स्कैन करना होगा, कहीं पे अगर जेड मिला और वो रिमूव हो सकता है उसको हम रिमूव करते हैं। तो यहाँ से और एक लगाएंगे लूप पूरा स्ट्रिंग में, और
यहाँ पे क्या लगाएंगे, इंटीजर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन str डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, ये पूरा स्ट्रिंग में मैंने लगा दिया। पर ये कब होगा, देखो यार, अब आई कैसे चल रहा है, आई यहाँ पे है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, आई अभी यहाँ पे, और मैं किसके लिए चेक कर रहा हूँ, पहले जेड के लिए। तो आई का, अब जो आई पॉइंट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, बी के लिए। तो क्या ये कैरेक्टर के लिए आसपास देखना चाहिए, सोच के देखो, मैं जेड को ढूंढ रहा था और ये जेड नहीं है, तो जेड के लिए क्या ये आसपास देखें, नहीं देखेंगे। अब आगे चल जाएंगे, अभी आई यहाँ आ गया, अब ए है और मैं जेड को देख रहा था, तो क्या मुझे चेक करना है साइट, नहीं करेंगे। तो यहाँ से एक कंडीशन क्या लगाएंगे, जो आई जहाँ पे है, इफ, तो एस टी आर डॉट 8, आई अभी जहाँ पे है, अगर ये नहीं हुआ, मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ, और मैं किसको ढूंढ रहा हूँ, ये कैरेक्टर को, अगर ये स्ट्रिंग का कैरेक्टर मेरे वाला कैरेक्टर से मैच नहीं हुआ, तो क्या करो, कुछ मत करो, नेक्स्ट चले जाओ। तो यहाँ से कर देंगे कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ से हम कंटिन्यू कर देंगे। ये पता चला क्यों, क्योंकि अगर मेरा कैरेक्टर ही नहीं है, जो मैं जिसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो उसका आसपास चेक करने का कोई मीनिंग ही नहीं बना। तुम अच्छा है कि नेक्स्ट वाले कैरेक्टर में चले जाओ। तो मैंने ये देखा, अगर मेरा प्रेजेंट कैरेक्टर, मैं जिस कैरेक्टर को ढूंढ रहा हूँ, ये सेम नहीं है, तो तुम कंटिन्यू कर दो। ओके, तो इसके बाद अगर यहाँ से कंटिन्यू नहीं हुआ, ये इसका मतलब क्या है, मेरा आई जहाँ पे है, मेरा कैरेक्टर भी सेम है, दोनों सेम है। तो इसके लिए देखो, ये कैरेक्टर कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो ये कैरेक्टर या तो यहाँ पे हो सकता है, या तो ये बिगनिंग में हो सकता है, या फिर ये बीच में कहीं भी हो सकता है। अगर ये बिगनिंग में कोई है, अगर पहला वाला कैरेक्टर है, तो उसके लिए क्या इस साइड एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। तो इसके लिए सिर्फ इस साइड देखेंगे, क्योंकि मुझे दो साइड चेक करना था। और अगर कैरेक्टर मेरे लास्ट में है, तो क्या ये साइड एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, तो ये साइड देखेंगे। और बीच में मेरा कोई भी लेटर आ जाए, तो उसके लिए दोनों साइड देखेंगे, ये दोनों साइड। ठीक है, तो इसको करते हैं यहाँ पे। तो मेरा तीन हिस्सा हो जाएगा इसका, इफ आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो, ये एक बन जाएगा। एल्स इफ अगर मेरा आई इक्वल टू str डॉट लेंथ -1, अगर ये यहाँ पे, तो ये लास्ट कैरेक्टर है। एल्स क्या है, ये बीच का कैरेक्टर है। तो यहाँ से हम दोनों साइड देख सकते हैं। ठीक है, और अभी जीरो के लिए देखो, तो क्या करेंगे, इसको रिमूव करते हैं और एक बार बनाएंगे, जैसे कि ABCDEF ऐसे। और मैं ए के लिए चेक कर रहा हूँ, ऐसे बी ले रहा हूँ यहाँ से, ए के लिए तो कुछ करना ही नहीं है। देखो, बी को चेक कर रहा हूँ, और बी अभी फर्स्ट पोजीशन पे, तो क्या करेंगे, इस साइड चेक करेंगे, क्या ए है क्या, उससे छोटा वाला कैरेक्टर, प्रीवियस कैरेक्टर है ना। तो यहाँ से करते हैं, इफ जो मेरा कैरेक्टर है, अगर ये स्ट्रिंग का बाद वाला, स्ट्रिंग डॉट कैरेट किसका, जहाँ पे आई है वहाँ का +1, i+1, तो नेक्स्ट वाला कैरेक्टर अगर मेरा सेम हो गया CH-1 से, अगर मैं बी के लिए चेक कर रहा हूँ, तो साइड में क्या ढूंढना होगा, मुझे ए ढूंढना होगा, एक छोटा। अगर ये हो गया, तो क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव मीन्स एक काउंट यहाँ पे ले लेते हैं। मुझे प्रिंट क्या करना था, कि मैंने कितना रिमूव किया, तो मैंने काउंट इक्वल टू 0 कर दिया। और जब यहाँ पे हम रिमूव कर सकते हैं, तो काउंट कर दिया मैंने, प्लस 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 काउंट कर दिया। और मुझे अभी रिमूव करना है, जैसे कि मान लो ये डी को मुझे रिमूव करना होता, तो अगर मैं डी को रिमूव करता, तो क्या बन जाता मेरा नया स्ट्रिंग, BABCEF, ये मेरा नया स्ट्रिंग बनता। और ये कैसे बनेगा, यहाँ से यहाँ तक ले लो, यहाँ से यहाँ तक ले लो, और ये है आई, तो यहाँ से यहाँ तक कैसे मिलेगा, सब स्ट्रिंग। तो मेरा जो नया स्ट्रिंग बनेगा, ये क्या होगा, जो पहला स्ट्रिंग था इसका सब स्ट्रिंग। ठीक है, सब स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक,
जीरो से लेके आई तक, क्योंकि आई इसमें नहीं आता है, प्लस, और ये आई से बाद का, ये आई से बाद का, तो ये कैसे मिलेगा, str डॉट सब स्ट्रिंग आई प्लस वन, ये आई प्लस वन करने से आई का बाद वाला जो भी है ये मिल जाएगा। ठीक है, और ये सेम काम हम तो सबके लिए करेंगे। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे थोड़ा कंडीशन चेंज हो जाएगा। क्या होगा देखो, अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ माइनस वन, अगर आई अभी मेरा यहाँ पे, अगर आई यहाँ पे, तो इस साइड तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये साइड चेक करेंगे। और ये साइड कैसे होता है, ये साइड के लिए हमें चेक करना होगा आई माइनस वन, जहाँ पे आई है उसका पहला वाला कैरेक्टर देखो, अगर ये सेम हो गया कैरेक्टर माइनस वन से, तो यहाँ पे हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे और स्ट्रिंग को तो ऐसे रिमूव ही करना है। ठीक है, और ये केस में क्या होगा, यहाँ पे दो कंडीशन चेक करना होगा। ये क्या है, मिडिल वाला, अगर ये लास्ट में है, जैसे ए बी सी डी ई, अगर मैं सी को रिमूव कर रहा हूँ तो ये वाला भी देखो, ये प्रीवियस एंड नेक्स्ट, ये दोनों कैरेक्टर को चेक करो, तो ये क्या चेक कर रहा है, प्लस वन, मीन्स ये नेक्स्ट कैरेक्टर चेक कर रहा है, और एक लगाएंगे प्रीवियस को चेक करने के लिए, ये दोनों में से कोई एक ही हो जाए तो भी हम रिमूव कर देंगे। तो एस टी आर डॉट आई माइनस वन अगर सेम हो जाए सी एच माइनस वन से, जो कैरेक्टर को मैं ढूंढ रहा हूँ, तब भी ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यार यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक, ये तो हो गया मेरा कंप्लीट लॉजिक, एक छोटा मिस्टेक है। क्या है देखो, मान लो ये था मेरा ए बी सी डी ई एफ, और ये आई हमेशा प्लस प्लस हो रहा है। अगर मेरा आई है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, आई यहाँ पे चला जाएगा, आई यहाँ पे चला जाएगा, आई यहाँ पे चला जाएगा, तो ऐसे मूव कर रहा है। मतलब मैं ये डी को रिमूव कर दिया, डी रिमूव कर, जब मैं करूँगा आई कहाँ पे होगा, जीरो वन टू थ्री, आई होगा थ्री पे, आई यहाँ पे। जब मैं इसको रिमूव कर दिया, नया स्ट्रिंग मेरा क्या बन गया, ए बी सी ई एफ। तो इसको मैं अगर इंडेक्स लिखूं तो जीरो वन टू थ्री फोर। ठीक है, जब ये रिमूव हुआ तो मुझे सी को चेक करना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर ये एग्जाम्पल होता, ए बी सी डी बी, अगर ई, अगर मैं ये डी को रिमूव कर दिया और नया क्या बन जाएगा, ए बी सी बी ई, यहाँ पे ई कर दो इसको, तो ये सी अभी रिमूव हो सकता है क्योंकि इसका पास ना बी आ गया। तो जो आई को मैंने रिमूव करूंगा उसके बाद वाला कैरेक्टर को मुझे चेक करना है, क्योंकि इसके बाद शायद उसका प्रीवियस हो। जैसे कि ये केस में ए ई सी डी बी ई था, जब मैं बी को रिमूव कर दिया सी को उसका प्रीवियस मिल गया, सी को इसका प्रीवियस मिल गया। तो जब मैं ith कैरेक्टर को रिमूव करूंगा उससे पहला वाला कैरेक्टर को चेक करना है मुझे। तो पहला वाला कैरेक्टर मुझे कैसे मिलेगा, तो देखो अभी, तो ये देखो आई था थ्री पे, जैसे कि ये केस ले लेते हैं, ये सारा को रिमूव करके ये केस लेते हैं, ए ई बी सी, ए ई सी कर देते हैं इसको, डी बी ई। जब मैं डी को रिमूव किया यहाँ पे आई होगा, और आई होगा जीरो वन टू थ्री, थ्री पोजिशन पे होगा। तो जब डी को रिमूव कर दिया ए ई सी बी ई बनेगा, तो सी को मुझे चेक करना है, और सी का इंडेक्स क्या बन जाएगा, जीरो वन टू, तो मुझे थ्री से टू आना है, तो आई को माइनस माइनस करेंगे। पर यहाँ पे देखो एक आई प्लस प्लस होगा, जब मैं यहाँ पे मान लो आई माइनस माइनस किया, जब यहाँ से लेके लूप यहाँ आएगा ना, तो ये फिर से प्लस प्लस बना के टू था उसको थ्री बना दिया होगा। तो क्या करना चाहिए मुझे, आई को दो से माइनस करना चाहिए, थ्री था, आई को दो से माइनस करके मैंने वन बना दिया। जब ये प्लस प्लस आएगा इसको प्लस प्लस करके क्या बना देगा, टू बना देगा, जो कि मेरा इंडेक्स है, इसको मैं चेक करना चाहता हूँ। ओके, पर क्या ये हमेशा होगा, क्या ये हमेशा होगा, अगर मिडिल में है तो हो जाएगा, अगर फास्ट में है तो ए बी सी डी मान लो यहाँ पे है, तो इसको अगर मैं टू से माइनस करूँ तो ये माइनस टू बन जाएगा क्योंकि जीरो था, और ये आई प्लस प्लस क्या कर देगा, इसको माइनस वन बना पाएगा, जो कि मेरा इंडेक्स से बाहर है। तो पहला कैरेक्टर के लिए माइनस वन करेंगे हम। ओके,
पहला वन के लिए आई के सिर्फ माइनस माइनस करेंगे, और बाकी ये दोनों केस के लिए आई इक्वल टू -2 करेंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं, क्योंकि पिछला वाला कैरेक्टर मुझे सर्च करना है, देखना है वो हो रहा है या नहीं। तो ये केस में क्या करेंगे, ये था पहला वाला सेक्शन, तो इसको कर देंगे आई माइनस माइनस, और ये दो सेक्शन में इसको कर देंगे आई माइनस इक्वल टू आई माइनस इक्वल टू 2। ठीक है, इसको मैंने 2 से रिड्यूस कर दिया, और इसको मैंने भी आई माइनस इक्वल टू 2 कर दिया। ठीक है, और एक छोटा सा कैरेक्टर मिस है कि अगर मेरा स्ट्रिंग का लेंथ सिर्फ बी ही है, तो क्या इसका ये साइड और इस साइड मिलेगा? कभी नहीं मिल पाएगा। अगर एक ही है तो यहाँ से तो मुझे ब्रेक कर देना चाहिए, तुम अभी चेक मत करो एक ही में लेंथ हो। तो ये क्या करेंगे, ये सारा ऑपरेशन करने से पहले बस ये एक चेक कर देंगे, ये कंडीशन, ये चेक एक लगा देंगे कि अगर स्ट्रिंग का लेंथ हमारा इफ str डॉट लेंथ अभी इक्वल हो चुका है, तो यहाँ से कुछ भी मत करो, तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, तुम यहाँ से ब्रेक कर दो। ओके, ये समझ में आया? अगर स्ट्रिंग का लेंथ एक ही है तो क्या ही ऑपरेशन हम करेंगे, इसको ब्रेक कर देना अच्छा है। तो इसको रिमूव करते हैं और रन करके देखते हैं, कुछ कंपाइलेशन एरर होगा तो पता चल जाएगा। हाँ, कुछ क्या कैरेक्टर नहीं मिला, वेरिएबल सी एच नहीं मिला इसको, कैरेक्टर और कुछ कैरेक्टर नहीं मिला, क्या मिला, एस टी हो गया है यार, और यहाँ पे भी एस टी आर मैंने कॉपी तो किया था यार, और कहीं पे एस टी आर है क्या? नहीं, और एक बार रन करके देखते हैं। रॉन्ग आउटपुट आ रहा है क्योंकि हमने प्रिंट करना भूल गया ना, और किसको प्रिंट करना था मुझे, ये लूप जब खत्म होगा मेरे पास काउंट आ चुका होगा, और हम इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन काउंट को कर देंगे, हो गया मेरा काम। अब रन करके देखते हैं, आंसर तो आ रहा है, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो रहा है, पर ये कोड को एक बार हम यहाँ पेस्ट करेंगे क्योंकि पोर्टल पे टेस्ट केस थोड़ा वीक है। ओके, तो यहाँ मूव एडजेसेंट्स, ये हो गया मेरा सबमिट। देखते हैं क्या ये पास हो पाएगा। टेस्ट केस 3 20 28 38 60, हाँ एक्सेप्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका पूरा एक्सप्लेनेशन तुम्हें समझ में आया होगा।